नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 13 जनवरी 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, पौष मास शुक्ल पक्ष की आज द्वितीया तिथि है, जो दिन में 11:11 तक है और इसके पश्चात तृतीया है। श्रवण नक्षत्र दोपहर 12:49 तक और इसके पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र है। वज्र योग कौलव करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में रहेंगे रात्रि 11:35 तक और इसके पश्चात कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:45 से दोपहर 12:28 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज सूर्योदय से दोपहर 12:49 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है और आज दोपहर 12:49 से पंचक प्रारंभ हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज पुनः दिव्य चर्चा पूर्व जन्म से संबंधित देव गुरु बृहस्पति से संबंधित है। बेहद ज्ञानवर्धक, बेहद अद्भुत, आनंददायी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 18 जनवरी दिन गुरुवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं केतु कन्या में, शुक्र का संचरण वृश्चिक में है, सूर्य, मंगल और बुध ये 3 ग्रह युति बनाकर धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा का संचरण मकर राशि में है, शनिदेव कुंभ में और राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा क्रमशः अपने नक्षत्र और फिर मंगल के नक्षत्र, दोपहर तक अपने और फिर इसके पश्चात मंगल के नक्षत्र में होंगे। तो ये चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली है, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए दिन का पूर्वार्ध अत्यंत श्रेष्ठ है और कौन सी राशियां हैं जिनके लिए दिन का उत्तरार्ध अत्यंत श्रेष्ठ है, और कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का पूरा दिन ही अत्यंत श्रेष्ठ है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से बचना चाहिए। और मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातक आज किस ग्रह के प्रभाव में हैं आप, यक्ष, किन्नर, नाग, गंधर्व, किसका प्रभाव आज आप पर विशेष रहने वाला है, कौन सा स्नान है, कौन सा दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं।
सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 18 जनवरी दिन गुरुवार। प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त मिल रहा है दोपहर 3:01 से दोपहर 5:07 के बीच। तो वहीं अन्नप्राशन, कर्णवेध, कन्या नासिका छेदन का मुहूर्त है, मुंडन, विद्यारंभ, बच्चा गोद लेना है तो उसका भी मुहूर्त मिल रहा है, आवेदन पत्र लिखना है उसका भी मुहूर्त है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। ये सभी मुहूर्त रात्रि 7:27 से 9:41 के बीच मिल रहे हैं सिंह लग्न में। प्रिय दर्शकों, शल्य कर्म, कोई ऑपरेशन इत्यादि कराना है तो उसके लिए भी मुहूर्त है दोपहर 3:01 से 5:07 के बीच, और सर्व वस्तु क्रय विक्रय का मुहूर्त सायंकाल 4 बजे से 6:20 के बीच मिल रहा है। आप ये सभी कार्य जो आपके जरूरत के हैं, मुहूर्त समय याद कर लीजिए और इसी समय विशेष में इन कार्यों को संपन्न करिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग की ओर आपको लेकर के चलूं उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो मैं यहां एक प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूं। यह डिस्क्रिप्शन से भी आपको मिल सकता है, पहला लिंक उसी का है। आप इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियोस देख डालिए और विश्वास मानिए आप ज्योतिषी बन जाएंगे। प्रिय दर्शकों, अब आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे जरा ध्यान से सुनिए। निसंदेह सप्तम और अष्टम में देवगुरु बृहस्पति की मैं चर्चा करने जा रहा हूं। संभव है आपकी जन्म कुंडली में न हो ऐसा, और संभवतः केवल वही लोग इस वीडियो को आज देख रहे हों जिनकी कुंडली के सप्तम और अष्टम में देवगुरु हैं। प्रिय दर्शकों, जब किसी विषय पर आप गहन अध्ययन कर रहे हो, क्योंकि जब आपको बताना हो सामने वालों को, कोई वीडियो बनाना हो, तो उस पर रिसर्च करना पड़ता है, खोज करनी पड़ती है, गुरुजनों से बात करना पड़ता है, ग्रंथों का अवलोकन करना पड़ता है। जब मैंने देवगुरु बृहस्पति के बारे में समझना शुरू किया, पूर्व जन्म को समझने का प्रयत्न करना शुरू किया, तो कुछ इस कदर एक नया संसार खुल करके सामने आया जिसने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। प्रिय दर्शकों, अब यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि देवगुरु बृहस्पति की जो बातें मैं पूर्वजन्म से संबंधित यहां बता रहा हूं, संभवतः वो बहुत ही कम है। इस विषय पर और बृहद और गंभीर चर्चा होनी चाहिए, स्वतंत्र। लेकिन राशिफल का कार्यक्रम है जहां मैं ये कार्यक्रम विषय आपको बता रहा हूं, तो जितनी बातें बता देता हूं उसका आनंद लीजिए। भविष्य में इस पर पुनः चर्चा लेकर के मैं उपस्थित होऊंगा। सप्तम यदि देवगुरु बृहस्पति हैं तो समझ लीजिए तीसरे भाव की तरह जातक महत्वाकांक्षी रहा है, अनियंत्रित काम भावना की यह सूचना है। ऐसा गुरु यदि पीड़ित है तो समझ लीजिए इस जातक ने पूर्व जन्म में अपनी शक्ति का, अपने ज्ञान का गलत दुरुपयोग किया है। अपने अनियंत्रित काम भाव के उन्माद में उसने बहुतों का अपमान किया है, अपने भाई बहन पड़ोसी सबके साथ अन्याय किया है। देखा जाए तो कुंडली का पंचम यदि पूर्वजन्म का लग्न है तो यह उसका तीसरा भाव बन जाएगा, और तीसरे भाव के सामने नवम भाव होता है, अर्थात धर्म त्रिकोण का नवम। फलतः देखा जाए तो दिखावे के लिए ही सही, प्रायः जो लोग कई बार भीतर से बहुत बुरा करते हैं वो दिखावे के लिए धर्म करते हैं। सो फलतः इस जातक ने पूर्व जन्म में दिखावे के लिए ही सही परंतु धार्मिक कृत्य किए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इस जन्म में सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति उसको केंद्र में मिले हैं। लेकिन कहां पर मिले हैं? तो काम भाव के लग्न में। दिखावे के लिए ही सही इसने कुछ सदकार्य किए हैं जिससे देवगुरु लग्न को देखकर जातक को सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे, परंतु पूर्व में इसने बहुतों का अपमान किया है तो वो सजा भी मिलनी है। फलतः इस जन्म में दांपत्य जीवन दुखद होगा, दुनिया भर को जीत कर आएगा। ये स्त्री पुरुष दोनों के लिए कह रहा हूं। ये अलग बात है कि आपने सुना है कि सप्तम में सत्य भी है कि स्त्री की कुंडली में देवगुरु हो और पापग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो भावनाश वहां हो जाता है, लेकिन ये स्त्री पुरुष दोनों के लिए कह रहा हूं कि यदि पापग्रह से दृष्ट है तो समझ लीजिए कि दुनिया भर को जीत करके आएगा और घर में उसको सुकून नसीब नहीं होगा। ऐसा जातक स्त्री का सम्मान करे, स्त्री है तो पुरुष का सम्मान करे, देवी की आराधना करे, कुल देवी की आराधना करे, भगवती की आराधना करे, सती की आराधना करे, श्री विद्या की आराधना करे, और इस जन्म में कम से कम अपने अनियंत्रित काम के प्रवाह में विपरीत का अपमान न करे, नहीं तो यह चक्र जारी रहेगा और पुनः भोगना पड़ेगा।
प्रिय दर्शकों, जैसा मैंने कहा, अभी इसमें इतनी गहराइयां निकलती जा रही हैं कि इसे और हमें गहराई से समझना होगा। यूं समझ लीजिए कि पूर्व जन्म का एक अलग और अनोखा संसार खुलता जा रहा है, जिस पर आगे चर्चा होगी। अष्टम में यदि देवगुरु बृहस्पति दिखाई पड़ रहे हैं तो समझ लीजिए, अर्थात यदि देखें तो पूर्व जन्म का यह चतुर्थ भाव हुआ, क्योंकि पूर्व जन्म को अगर हम पंचम से माने तो यह उसका चतुर्थ हुआ। इस जन्म में भी वैराग्य त्रिकोण के पंचम में, अब देखा जाए तो पूर्व जन्म में यदि चतुर्थ में देवगुरु रहे हैं तो यह वैराग्य त्रिकोण का लग्न है, और अब अष्टम यानी वैराग्य त्रिकोण का पंचम। ये किस बात की सूचना दे रहा है? ये इस बात की सूचना दे रहा है कि जातक पूर्व जन्म में धर्म से जुड़ा हुआ था, केवल धार्मिक नहीं वरन वैरागी प्रवृत्ति का था। परंतु यहां दो बातें ध्यान से समझ लीजिएगा। यदि देवगुरु किसी पापग्रह की दृष्टि से दृष्ट नहीं है तो सिर्फ एक बात निकल करके सामने आती, क्या? कि यह जातक पूर्व जन्म में वैरागी प्रवृत्ति का था तो जरूर, परंतु इसके मन में कहीं ना कहीं दूसरों का धन देख करके धन की चाह की भावना भी थी कि मेरे पास विकास धन होता। बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूर्व जन्म का रहस्य मैं खोल रहा हूं। अब अगर कहीं इस कुंडली में अष्टमस्थ देवगुरु बृहस्पति पर किसी पापग्रह जैसे शनि या राहु की दृष्टि है तो समझ लीजिए कि ऐसे जातक ने वैरागी संत का चोला ओढ़ रखा था। पूर्व जन्म में वैरागी प्रवृत्ति का वो था जरूर, परंतु दिखावा ज्यादा थी उसके मन में। जनता को उसने दिखावा कराया है, दिखावा दिखाया है। फलतः देवगुरु बृहस्पति चूंकि दिखावे में ही सही, इंसान दिखावे के लिए भी धर्म कार्य करे तो उसको प्रभाव मिलेगा। फलतः देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ से पंचम भावना, सो भावनाओं में आकर के अष्टम में बैठ गए हैं और यहां बैठ करके वैराग्य त्रिकोण को नियंत्रित कर रहे हैं, परंतु धन त्रिकोण पर, धन के पंचम पर, धन के भाव पर, यानी द्वितीय भाव जन्म कुंडली का जो दसम भाव है वो धन त्रिकोण का लग्न है, तो उसका पंचम द्वितीय भाव, उस पर देवगुरु की दृष्टि है। यानी दूसरों की भावनाओं से भी इसने खेल किया है। दूसरों के धन को देख करके इसके मन में कहीं ना कहीं केवल लालसा थी, दूसरों के धन को हड़पना, संचित कर लेना, रख लेना, यही इसकी वृत्ति थी। तो वैरागी होने के आड़ में इसने लोगों को धोखा दिया है। फलतः चूंकि कुछ कर्म उसने ऐसे किए हैं, फलतः देवगुरु इसी त्रिकोण में है, पर चूंकि धन, कुटुंब और यही संचित करने में उसका मन था, और इस जन्म में यदि कहीं शनि और राहु की दृष्टि है अष्टमस्थ गुरु पर तो समझ लीजिए इस जन्म में ऐसा जातक यही धन संचित करने में, कुटुंब जोड़ने में, अपनों को जोड़ने में ही लगा रहेगा और इन्हीं से अपमानित भी होगा। याद रखिएगा, प्रकृति बार बार आपको सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। कई बार आपके मार्ग में, आपके आगे आकर के आपके मार्ग को बाधित करती है ताकि आप उस जंजाल से बाहर निकल आए। अगर आप समझ गए, आपकी आंखें खुल गई तो अच्छी बात, नहीं तो फिर से आपको पुनरपि जननम और पुनरपि मरणम के चक्र में आ जाना है। क्या करें इस जन्म में? इस जन्म में किसी को धोखा मत दीजिए, साधु संतों की सेवा करिए, अपना धन इन्हीं की सेवा में लगाइए, गुप्त दान करिए, दिखावे से, प्रचार से बचिए। याद रखिए कि इस जन्म में भी आपके पास वो चीज जागृत है, वैराग्य। अष्टम के गुरु इस बात की सूचना देते हैं कि कहीं ना कहीं वैराग्य की भावना आपके भीतर जरूर है। दिखावे से बच जाइए तो समझ लीजिए सब कुछ आपका हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में आज चंद्रमा आपकी राशि से दशम में है और क्रमशः देखा जाए तो स्वयं के नक्षत्र और मंगल के नक्षत्र में, और आज पूरे दिन आप सूर्य के प्रभाव में है। बहुत बढ़िया है। यहाँ चंद्रमा भी देखें तो है शनि की राशि में, परंतु क्रमशः अपने नक्षत्र में और मंगल के नक्षत्र में, और ऊपर से सूर्य के प्रभाव में आज का दिन आपका। लाल पुष्प भुवन भास्कर को अर्पित करिए प्रातःकाल, और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। माता पिता को, विशेष करके पिता को, दोनों को ही प्रणाम करके ही घर से बाहर निकलिएगा। सभी काम अपने समय पर होंगे।
करियर को लेकर के यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी, करियर में मजबूती आएगी, जमीन जायदाद से संबंधित जो भी आपके जरूरी काम थे वो कार्य बनेंगे, कोई बड़ी खरीदारी इत्यादि भी करने की सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं। चूंकि गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है, मंगल के प्रभाव में है, आप फलतः बातचीत से आपकी समस्या दूर हो सकती है। मेहनत करिएगा, आज जोखिम भी आप उठा सकते हैं। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था वो पैसा आपको वापस मिल सकता है। आज का काम आज ही करिए, कल पर मत टालिए। दाम्पत्य जीवन में अगर कोई वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो गया है तो बातचीत करके उसको दूर करिए, संयम बरतते रहिएगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, तनाव से मुक्ति मिलेगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और बात वृषभ की यदि कर लें तो आज वृषभ के जातक शनिदेव के प्रभाव में है, तो थोड़ा सचेत रहना होगा। क्रमशः देखा जाए तो चंद्रमा स्वयं के और मंगल के नक्षत्र में और शनिदेव के आज प्रभाव में, शनिदेव के प्रभाव में होने के बावजूद आपको लाल चंदन या लाल पुष्प की माला हनुमान जी को जाकर के अर्पित करनी है। और दो मुखी दीपक कैसा होता है, कैसा आपको बनाना है ये समझ लीजिए। एक मिट्टी का दिया ले लीजिए या पीतल इत्यादि का भी दिया लेकर के जा सकते हैं। दोनों का दोनों साइड में, एक अपनी तरफ और एक भगवान की तरफ यानी हनुमान जी की तरफ, ऐसे दोनों विपरीत साइड में दो मुखी दिया, घी का दिया बना लीजिए। जो लोग मंदिर में नहीं जा सकते वो घर में हनुमान जी की प्रतिमा या फोटो के सम्मुख भी ये कार्य कर सकते हैं। आज जला दीजिएगा, इससे आपको फायदा होगा। बाकी गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 9 में होना, पिता के स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिए। आत्मविश्वास में यदि आपकी कमी रहती है तो ये प्रयोग करिए, आपको जरूर आत्मविश्वास प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से भी आज का दिन थोड़ा सा संघर्ष कराने वाला है, ये उपाय आपके काम आने वाला है। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। और बात यदि व्यापारियों की करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन साधारणतया ठीक है। आर्थिक रूप से मैं आपको अप एंड डाउन में ही देख रहा हूं। सबसे जरूरी बात ध्यान रखिए, कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा। जिस कार्य को करने का दिल न करे, ऐसा लगे कि नहीं इसमें कुछ गलती है, कमी है, ऐसे कार्य को छोड़ दीजिएगा, दूर से ही राम राम करिएगा। प्यार का इजहार करने की आपको आवश्यकता नहीं, जिनको आप पसंद करते हैं उनकी तरफ से पहल होगा। विद्यार्थियों के लिए मिला जुला रहने वाला है दिन, सिर्फ मेहनत पर भरोसा करिए। और स्वास्थ्य में परेशानी है आपके भी, पिता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए जामुनी है। मिथुन के जातक आज बुध के प्रभाव में है और इसका कुछ फायदा है कुछ नुकसान भी, क्योंकि गोचर कुंडली की स्थिति थोड़ी सी परेशानी लेकर के आ रहा है। लेकिन बुध के प्रभाव में होने से आप बहुत हद तक बच जाएंगे। प्रातःकाल तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिएगा, घी का दिया जलाइएगा और भोजन के पश्चात सौंफ का भक्षण अवश्य करिएगा। क्योंकि अष्टम में चंद्रमा रहने वाले हैं और वो भी मंगल और चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में, सो आज बुध के प्रभाव में होने से परेशानियां तो कम होंगी आपकी, लेकिन सबके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करिएगा, दूसरों की मदद करिएगा, जरूरत पड़ने पर धन से भी मदद करिएगा। कार्य क्षेत्र में यदि देखा जाए तो उच्चाधिकारी आपके कार्यों को लेकर के थोड़ी सी परेशानी की स्थिति उत्पन्न करेंगे, हालांकि कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा आपका। झूठ बोलने से बचिएगा। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव की स्थिति होगी। आज प्रेमी के शक का आप शिकार हो सकते हैं। आज का दिव्य प्रयोग करिए, आपकी परेशानी अवश्य दूर हो जाएगी। लकी अंक आपके लिए आज 8 है और लकी कलर आपके लिए आज हरा ही है। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। आज वरुण देवता के प्रभाव में हैं आप। जल की बर्बादी मत करिएगा और पूजन के पश्चात सब कुछ कर लीजिए तो एक घी का दिया आप भोजनालय में जहां जल का स्थान हो वहां जाकर के जला दीजिएगा। क्योंकि देखा जाए तो गोचर कुंडली में आज चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में और मंगल के नक्षत्र में, सो ठीक है आपके लिए। कार्य क्षेत्र में भी कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, फायदेमंद होने वाला है आपके लिए। दिन अच्छा है तो इसका आपको फायदा उठा लेना चाहिए। व्यापारी और व्यापार में कोई परेशानी आ रही थी वो दूर होगी। वाहन खरीदने का मन बना रहे, खरीद सकते हैं। व्यापार में लाभ मिलने लगेगा आपको। आज का प्रयोग कर लीजिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। आमदनी में वृद्धि की स्थिति है। किसी भी मामले में किसी भी तरह का विवाद मत करिएगा और मन में किसी के लिए दुर्भावना मत पालिएगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा और विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आपके वैसे कोई परेशानी नहीं दिख रही। लकी अंक 9, लकी कलर पिंक है। सिंह के जातकों की बात करें तो आज आप मंगल के प्रभाव में हैं। दिन बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा। ओम क्राउं क्रीम क्रौं सह भौमाय नमः, इस मंत्र का एक माला जप कर लीजिएगा। और प्रातःकाल खाली पेट 1 चम्मच, अगर शुद्ध शहद हो आपके घर में तो शुद्ध शहद 1 चम्मच खाली पेट खा लीजिएगा। मंगल का बल और बढ़ेगा आपके लिए। आज किसी से विवाद करना है, किसी को दबाना है, किसी पर अपना हक जताना है, किसी को
अपनी बात मनवानी है, ये सभी काम आप कर सकते हैं। आपकी समझ लीजिए कि सारी आकांक्षाएं पूर्ण होते दिखाई पड़ रही हैं। ऋण किसी को दीजिएगा मत, ऋण लीजिएगा भी मत। बाकी कार्यस्थल पर आपकी सभी जिम्मेदारियां पूर्ण होने वाली हैं। छठे का चंद्रमा आपको लाभ देगा। हाँ, वाहन इत्यादि चलाते समय शाम होते होते थोड़ा और सावधानी बरत लेनी है, क्योंकि मंगल के प्रभाव में और शाम होते होते मंगल का ही प्रभाव, चंद्रमा भी मंगल के नक्षत्र में होंगे, तो सावधानी बरत लीजिएगा। व्यापारियों के लिए ठीक है, अपनी प्रतिद्वंदियों की अपेक्षा कहीं बेहतर व्यापार आपका होने वाला है। खर्च सोच समझ करके कीजिएगा, और जैसा मैंने कहा, किसी को धन उधार बिल्कुल मत दीजिएगा। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन सुखद है, संबंध भी मधुर दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है, और बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। कन्या के जातक आज राहु के प्रभाव में है, और देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा स्वयं के और मंगल के नक्षत्र में है। थोड़ी परेशानी है। स्नान से पूर्व घर से कोई पुराना कांच का टूटा हुआ बर्तन, बोतल, कोई भी हो, कोई पुराना बोतल ही हो, दवा इत्यादि का खाली बोतल हो, कोई पुराना बर्तन जो टूट गया हो, उसको जाकर के दक्षिण दिशा की ओर बाहर रखाइएगा। और बाकी मानसिक अशांति थोड़ी रहेगी। संतान पक्ष को लेकर के चिंता होगी। किसी से झूठा वादा मत करिएगा। हालांकि ये प्रयोग आपको बहुत हद तक परेशानी से बचाएगा। आलस्य से आपको बचना होगा। गलत फहमी आज उत्पन्न होगी, सो सुनी सुनाई बात में विश्वास मत करिए। व्यापारियों को वैसे तो मैं व्यापार में लाभ होते ही देख रहा हूं, पर योजनाबद्ध ढंग से आपको काम करना होगा और सोच समझ करके काम करना होगा, अन्यथा आप फंस सकते हैं। प्रेम संबंध में वैचारिक मतभेद की संभावना है। अपने गुस्से पर आपको जरा नियंत्रण रखना होगा। और विद्यार्थियों के लिए भी आज मन भटकाने वाला है दिन। हालांकि प्रयोग बहुत हद तक परेशानी से आपको बचाने वाला है, फिर भी लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। तुला के जातकों की बात करें तो आज पितृ महाराज की कृपा है आपके ऊपर। यूं समझ लीजिए कि उन्हीं का विशेष प्रभाव आप पर रहने वाला है। 3 सफेद पुष्प और 1 घी का दिया उनके नाम से आज अवश्य कर दीजिए। कैसे करना है? घी का दिया जला लीजिए और दिया के नीचे ही 3 पुष्प पितरों के नाम से रख दीजिएगा, दिया के नीचे ही बस, और उनसे प्रार्थना करिएगा। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन फिर भी दिन नियंत्रण में आपके आ जाएगा। और एक बार जो आपका काम शुरू हो गया तो आपके सारे काम बनेंगे, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। परिवार के साथ खुशनुमा रहने वाला है सब कुछ। कोई जरूरी काम है वो बनेगा। हाँ, कोई जरूरी काम कर रहे हैं तो मैं एक सलाह जरूर दूंगा कि अपने परिवार के सदस्यों से राय मशवरा भी करते रहिए। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो जानकार की राय से करिएगा। संतान पक्ष को लेकर के यदि कोई चिंता थी तो बस पितृ भगवान से आप अपने प्रार्थना करिए, परेशानी आपकी दूर होगी। माता पिता के द्वारा कही बात को मानिए, उनको काटिए मत। प्रेम संबंध के लिए दिन साधारण दिखाई पड़ रहा है। हालांकि प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और बात यदि विद्यार्थियों की करें, खूब मेहनत करिए, जितना हो सके मेहनत करिए। जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और बात वृश्चिक की कर लेते हैं। तो वृश्चिक के जातक आज शनिदेव के प्रभाव में है और ये आपके पक्ष में है। शनिदेव के प्रभाव में होना, चंद्रमा का आपकी राशि से तीसरे होना, कुछ उपाय है जिससे आपको करना है। कोई पुराना वस्त्र आज आपको दान करना है और साथ ही साथ छाया दान भी करना है। ये दोनों उपाय कर देना है, बाकी दिन आपके पक्ष में हो जाएगा। समझ लीजिए कि हर एक काम जिसमें आप जोखिम भी लेते हैं तो थोड़ी देरी होगी, लेकिन सफलता मिल जाएगा। जहां भी रहेंगे वहां आपको सहयोग मिलेगा, समर्थन मिलेगा, कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। यानी कुल मिलाकर के लाभ है। विपरीत से सहयोग और समर्थन मिलेगा। नीचे के लोग आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी बने रहेंगे। आज का प्रयोग करिएगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में फायदा मिलेगा। आर्थिक रूप से आपको मैं मजबूत देख रहा हूं। अपनी गुप्त बात किसी से शेयर मत करिएगा। और आपकी असहनशीलता के चलते अगर परेशानी आपको हो रही है तो सहनशील बन जाइए। बाकी विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। जिन लोगों को स्वास्थ्य में कोई परेशानी है, पुराना कोई रोग है, किसी तरह की एलर्जी है, तो वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। हालांकि शाम होते होते हर तरह की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। धनु के जातकों का दिन तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि आप मंगल के प्रभाव में हैं। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का 1 माला जप और खाली पेट 1 चम्मच शुद्ध शहद, या जो शहद आपके पास हो, खाली पेट करिए। मंगल के बल को और बढ़ा लीजिएगा। परंतु मंगल चंद्रमा चूंकि आपकी राशि से द्वितीय में है और चंद्रमा स्वयं के और मंगल के ही नक्षत्र में है, सो वाणी पर जरा नियंत्रण रखिएगा। कड़वी वाणी का प्रयोग न करिए। बाकी लिहाजा इस हिसाब से देखें तो दिन बहुत अच्छा है। सफलता मिलेगी। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो उठाइए। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। किसी तरह की कठिनाई, समस्या, परेशानी से जूझ रहे थे, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। एकाग्र होकर के काम करते चले जाइए। सभी काम समय से पूर्व ही खत्म कर लेंगे। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, खरीदिए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं अनुकूल कहूंगा। व्यापार में फायदा मिलेगा। शेयर मार्केट में भी यदि आप निवेश करते हैं
तो आज तो शनिवार है, निवेश नहीं कर सकते, लेकिन अगर कहीं और धन का निवेश करते हैं व्यापार इत्यादि में तो कर सकते हैं, लाभ मिलने वाला है। यानी जहां धन संचित हो सके, जैसे बैंक में एफडी इत्यादि में डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, पर बिना सोचे समझे नहीं बोलना, वाणी पर संयम रखना है, इतना ही ध्यान रख लीजिए। प्रेमियों के लिए दिन अनुकूल दिखाई पड़ रहा है, विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य के मामले में भी देखा जाए तो कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज लाल ही है। मकर के जातकों की बात करें तो आज आप बुध के प्रभाव में हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आज आप बुध के प्रभाव में, क्योंकि गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए परेशानी देने वाली है। प्रातःकाल ही तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिएगा, घी का दिया जलाइएगा और भोजन के पश्चात थोड़ा सौंफ भक्षण कर लीजिएगा, ताकि बुध के का प्रभाव बने। चूंकि गोचर कुंडली में चंद्रमा, मंगल और स्वयं के नक्षत्र में है, तो बुध के प्रभाव बढ़ने से आपको कोई विशेष लाभ तो नहीं मिलेगा, लेकिन चूंकि जो व्यर्थ के व्यय इत्यादि की स्थिति आज गोचर कुंडली में बनने वाली है परेशानियों की, वो कहीं ना कहीं आप मैनेज कर लेंगे, तो फलतः आपको फायदा इसका मिल जाएगा। देखिए, घबराइएगा मत, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, समय से ही आपके काम पूरे होंगे। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों को जरा सचेत रहने की सलाह देता हूं, और धनागमन से ज्यादा धन व्यय की स्थिति दिखाई पड़ रही है। व्यापारी वर्ग भी जरा सचेत ही रहें, किसी को धन उधार न दें। हाँ, निवेश करने की सोच रहे हैं, विशेष करके किसी फिक्स डिपॉजिट इत्यादि में बैंक पैसा रखना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बहस विवाद से आपको दूर रहना है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ठीक है, जीवन साथी से भी सहयोग मिलेगा। जिन लोगों को स्वास्थ्य में परेशानी है, कमर दर्द इत्यादि की, वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर ब्राउन है। कुंभ के जातक आज सूर्य के प्रभाव में है और ठीक है दिन। सूर्य के प्रभाव में आपका होना, चंद्रमा स्वयं के और मंगल के नक्षत्र में लाभ भाव में बहुत बढ़िया। भुवन भास्कर को एक लाल पुष्प अर्पित करिएगा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा और माता पिता को प्रणाम करके ही घर से बाहर निकलिएगा। सभी काम आपके बनेंगे, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि हो जाएगी। यूं समझ लिए कार्यक्षेत्र में भी दिन बहुत अच्छा बीतेगा, आपके दिए गए सुझावों का सम्मान होगा। धनागमन और धन संचयन दोनों के रास्ते बनेंगे, पर आपको खुद ध्यान रखना होगा, आक्रामक नहीं होना होगा, क्योंकि आक्रामक होने से बात बिगड़ सकती है। आज आपको अपनी ऊर्जा को सही ढंग से इस्तेमाल करना सीखना है, कैसे अपना काम निकाल सके, कैसे अपना काम बनाएं। यात्रा कर सकते हैं, यात्रा का परिणाम सुखद है। व्यापारियों के लिए भी दिन ठीक है, कहीं धन निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। धन पर उधार किसी को मत दीजिएगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा, जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। विद्यार्थियों को भी इस करियर में सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं। हाँ, वाहन चलाते समय जरा सावधानी बरतिएगा ताकि चोट चपेट की कोई घटना घटित न हो। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। और मीन के जातक भी आज शनिदेव के प्रभाव में है, थोड़ी परेशानी है। हालांकि कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। मैं कुछ रास्ते आपको बताता हूं, उसको समझ लीजिए। लाल चंदन या लाल पुष्प की माला जाकर के हनुमान जी को अर्पित करना है और आपको भी आज 2 मुखी दिया जलाना है। 2 मुखी दिया कैसे जलाना है पुनः दोहरा देता हूं। दिया का एक मुख अपनी तरफ, एक मुख देवता की तरफ, यानी हनुमान जी की तरफ। ये मंदिर में भी जाकर के कर सकते हैं और घर में भी कर सकते हैं, तो कर लीजिएगा। और बाकी गोचर कुंडली की स्थिति को देखा जाए तो लाभ की स्थिति रहेगी और आप योग्यता का अपने फायदा बाकायदा उठाएंगे। मेहनत से पीछे मत हटिएगा। फलतः देखा जाए तो लोगों की सोच आप बदल सकते हैं। दोस्तों का साथ मिलेगा, कार्यक्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन लाभप्रद रहने वाला है। आज का प्रयोग कर लीजिए, बढ़िया रहेगा। बाहर के भोजन से बचिए। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, मेहनत से बस पीछे मत हटिएगा। और स्वास्थ्य के मामले में जिनको पहले से ही मुंह में छाले इत्यादि पड़े हैं उनके लिए विशेष रूप से ध्यान देना है। खान पान पर नियंत्रण। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।